स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं विलियन चैप्टर का अगला लेक्चर। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं सांद्रताएं। तो सांद्रताएं में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोल प्रभाज या मोल अंश। ठीक है, देखो भाई, मोल प्रभाज या क्या है मोल अंश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखो भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी विलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलियन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे प्राय कैपिटल एक्स से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए भाई, अब विलियन में दो घटक होते हैं। विलियन है, विलियन में कितने घटक होते हैं, दो। एक होता है विलय, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट। एक होता है विलायक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट, सोलवेंट। ठीक है, देखो भाई, मोल प्रभाज क्या होता है। देखो, हमने मान लिया इसकी जो मात्रा है वो W1 है और अनुभार कितना है, M1। ठीक है भाई, हमने विलय का क्या मान लिया, विलय की जो मात्रा है वो W1 मान ली और इसका अनुभार कितना मान लिया, WM1। ठीक, तो इसके मोल जो होगी वो मान लिए N1 कितने होंगे, W1/M1। इसी तरीके से इसकी मात्रा मान ली, किसकी मात्रा है, W2 और इसका अनुभार कितना है, M2। ठीक है, और इसके मोल कितने होंगे, W2/M2। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूँ इसकी मात्रा मान ली W1 और अनुभार मान लिया कितना, M1, और मोल कितने मान लिए, इसके मोल है N1। इसी तरीके से इसकी मात्रा हमने मान ली भाई W2 है, इसका अनुभार हमने मान लिया, इसका अनुभार है M2। ठीक है, और इसके मोल हमने मान लिए भाई, इसके मोल क्या है, N2। तब अगर हम कुल मोल की बात करें भाई, कुल मोल किसके होगी भाई, विलियन के कुल मोल कितने होंगे, N1+N2। सही भाई बात। देखो भाई, विलियन में क्या होगा, विलय के मोल और विलायक के मोल। तो हमने क्या मान लिया, विलियन के कुल मोल क्या है, N1+N2। अगर हमें किसका निकालना है, मोल प्रभाज किसका निकालना है भाई, विलय का क्या निकालना है, मोल प्रभाज क्या निकालना है, विलय का मोल प्रभाज। तो हम क्या करेंगे, विलय के मोल ऊपर और कुल मोल क्या कर देंगे, नीचे। बात समझ में आया ना। इसी तरीके से अगर हमें किसका निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो, विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या करेंगे, विलायक के मोल ऊपर और कुल मोल क्या कर देंगे, नीचे। समझ में आई बात नहीं। ठीक है, तो ये होता है मोल प्रभाज। तो यही बोलना है भाई कि विलियन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी अवयव के मोलों की संख्या को किससे भाग दे दो भाई, विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात का मतलब उससे क्या दे दो, भाग दे दो। यानी कि जिस भी हमें पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसके मोल तो ऊपर रख देते हैं, विलियन के मोल क्या रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। तो उससे क्या निकल जाता है, उसका मोल प्रभाज निकल जाता है। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, अगर हम एक संबंध देखेंगे भाई, चलो ये तो समझ में आ गया। अब तुम्हारी ये समझ में आ गया है कि भाई विलय के जो मोल प्रभाज है वे क्या है, विलय के मोल प्रभाज जो है वे कितने हैं, N1+N2। इसी तरीके से विलायक के जो मोल प्रभाज है वे कितने हैं भाई, N2 और N1+N2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, किसे भाई, X विलय और प्लस X विलायक, तो क्या होगा भाई, X विलय क्या है, N1+N2, X विलायक क्या है भाई, N1+N2। ठीक है, अगर इन्हें जोड़ दें तो इनका जो एलसीएम हो कितना आ जाएगा, N1+N2। दोनों सेम है तो ऊपर क्या जाएगा भाई, N1+N2। इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो यहाँ से हमें पता लग गया, X विलय प्लस X विलायक कितना होता है भाई, X विलय प्लस X विलायक किसके इक्वल होता है भाई, 1 के। बात समझ में आया ना। तो अगर विलय और विलायक का मोल प्रभाज जोड़ दे तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, समझ में आई बात। चलो इसके बाद देखते हैं भाई, इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक होता है मोल प्रतिशत, एक होता है मोल
प्रतिशत, एक होता है मोल प्रतिशत, ठीक है, इसे बोलते हैं मोल परसेंटेज, मोल परसेंटेज, ठीक है, मोल प्रतिशत ही है सर। हाँ भाई, एक क्या होता है मोल प्रतिशत, तो मोल प्रतिशत होता है, अगर हम मोल प्रतिशत क्या होगा भाई, मोल प्रतिशत होता है अगर हम मोल प्रभाज की क्या कर दे, गुना कर दे 100 से, तो वो क्या आ जाता है मोल प्रतिशत। समझ में आई बात, मोल प्रतिशत होता है मोल प्रभाज की गुना कर दो 100 से, तो वो क्या निकल जाएगा हमारे पास, मोल प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। चलो आप देखते हैं भाई क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में आते रहते हैं भाई। चलो पहला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में, देखो भैया 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाव की क्या करनी, गणना करनी। देखो भाई हमें क्या करनी, एक हमें क्या दिया है, जल दिया है, और एक क्या दिया है यहाँ पे, एथिल अल्कोहल दिया, ठीक है भाई। जल की जो मात्रा दी है वो कितनी दी है, इसे मान लो W1 कितनी दे रखी है, 72 ग्राम। इसी तरीके से एथिल अल्कोहल की मात्रा मान लो W2 कितनी दे रखी है, 92 ग्राम। और एथिल अल्कोहल का सूत्र भी होता है C2H5OH, ठीक है। अगर जल क्या होता है भाई H2O, अगर यहाँ पे मैं क्या निकाल लूँ, जल का अनुभार कितना होता है 18, 2H और प्लस O का कितना हो गया 16, तो टोटल कितना होता है यहाँ पे 18 क्या होता है, अनुभार होता है। इसी तरीके से अगर मैं एथिल अल्कोहल का अनुभार निकाल लूँ, क्या होगा भाई, कार्बन 2 है, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का कितना हो गया 24, प्लस 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन का 6, O का कितना होता है 16, अगर इन्हें जोड़ दोगे तो लगभग कितना आ जाएगा भाई, 46 के आसपास आ जाएगा, ठीक। चलो अगर इसके मोल निकाल लूँ तो इसके मोल क्या होंगे भाई, W1/M1 कितना हो जाएगा, W1 कितना है 72 और ये कितना है 18, ठीक है। तो 18 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर N1 कितना आ गया 4, समझ में आई बात। अगर यहाँ पे क्या निकाल लो N2 क्या होगा भाई, 92/46, ठीक है। इसे हल कर लेना जो भी आएगा भाई, तो N2 क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। N2 कितना आ गया ये। अगर मैं कुल मोल की बात करूँ, विलियन के कुल मोल, तो विलियन के जो कुल मोल हो गए वो कितना होगा भाई, N1 + N2 कितना होगा, N1 + N2। तो N1 + N2 कितना भाई, N1 4 है और N2 कितना है 92/46, ठीक है। इसे हल कर लेना, 4 से काट दो, 4 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 4 से कट रहा नहीं, 2 से करो, 2 चौक 8 और 2 छिक 12, 2 से कितनी बार कटेगा ये 23। अच्छा ये पूरा का पूरा 2 बार कट जाएगा, 40 दूनी 92, 2 बार, ठीक है। चलो तो कितना आ गया ये, N2 कितना आ जाएगा भाई 2 और N2 कितना आ गया 2, तो यहाँ से टोटल कितना आ गया 6, बात समझ में आई। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं भाई, हमें क्या निकालना है, जल का मोल प्रभाव। जल का मोल प्रभाव क्या होता है भाई, जल के मोल ऊपर और कुल मोल क्या रख दो नीचे, कुल मोल क्या रख दो नीचे। इसी तरीके से हमें किसका निकालना है भाई, हमें निकालना है C2H5OH का मोल प्रभाव। तो क्या करोगे, इसके मोल ऊपर और कुल मोल क्या रखने तुम्हें नीचे, ठीक। चलो भाई इसके मोल कितने थे 4, कुल मोल कितने थे 6। इसी तरीके से ये तो किसका आ गया भाई, जल का मोल प्रभाव। इसे और आगे हल करना भाई, हल करने के बाद क्या आएगा 2 3, ठीक है, 0.66 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। देख लेना भाई, ये तो किसके आगे, जल के मोल प्रभाव, तो इसके कितने आएंगे भाई, C2H5OH कितना आएगा N2 की वैल्यू कितनी है 6 और इसकी वैल्यू कितनी है N2 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू कितनी है 6, ठीक है। अगर इसे तुम हल करोगे तो लगभग कितना आएगा 0.33 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये किसके मोल प्रभाव आए भाई, जल के, और ये किसके आए एथिल अल्कोहल के, ठीक है। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो भाई हमें एक बात तो पता है, देखो इसमें क्या होता है, जल का मोल प्रभाव और प्लस C2H5OH का मोल प्रभाव किसके इक्वल होगा 1 के। अब तुम्हारे पास इसके मोल प्रभाव निकल गए थे कितने थे 0.66 प्लस X C2H5OH बराबर 1। अगर तुम्हें
C2H5OH के मोल प्रभावी निकालने तो क्या करना, 1 माइनस क्या कर देते 0.66, तो लगभग कितना आता है, यही आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, किसी एक के मोल प्रभावी निकाल लो और उसे क्या घटा दो, 1 में से घटा दो, 2 के मोल प्रभावी जाएगी। ठीक है, तो भाई हमें इसमें ये पता करना है कि ये इसकी मात्रा 92 ग्राम दी है और इसकी मात्रा क्या दी है, 72 ग्राम दी है। तो इन दोनों में विलायक और विलायक कौन होगा, तो इन दोनों में हमें बताना है विलय और विलायक कौन होगा। तो कैसे बताएंगे भाई, तो देखो मैंने बताया था विलय और विलायक पता करने के लिए हमें क्या निकालने होते हैं, मोल। अगर मैं इसके मोल देखूँ तो इसके मोल कितना है 4 और इसके मोल कितना है 2, तो इसके मोल क्या है, ज़्यादा है, भले ही इसकी मात्रा कम है लेकिन इसके मोल क्या है, ज़्यादा है, इसके मोल क्या है, कम है। तो ये यहाँ पे क्या है भाई, विलायक है और ये क्या है यहाँ पे, विलय है। बात समझ में आए ना, ये बात याद रखिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन देखो 3 नंबर पूछ रखा है बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, जल में यूरिया का 1 विलियन, जल में यूरिया का 1 विलियन भारानुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव क्या करना, हमें ज्ञात करना। हमें विलियन में यूरिया और जल का क्या निकालना है, मोल प्रभाव निकालना। देखो भाई पहले हम क्या करेंगे, 6%। देखो भाई ये तो मैं पहले समझा दिया था, 6% क्या दिया, भारानुसार, क्या दिया है, भारानुसार यूरिया, यूरिया के विलियन का अर्थ है, अर्थ है। देखो भाई 6% भारानुसार 1 विलियन बनाया गया है यूरिया का, जल में 1 विलियन बनाया गया है 6% भारानुसार। ठीक है, तो अर्थ क्या होगा भाई कि 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन, विलियन, या क्या कह सकते हैं भाई, 100 में से क्या घटा दो, 6 घटा दो, कितना बचेगा, 94 ग्राम जल, क्योंकि जलीय विलयन है तो यहाँ पे विलायक क्या होगा, जल, जल में क्या है, घुला है। समझ में आएगी बात नहीं। ठीक है, देखो उन्होंने कहा कि जो यूरिया का विलयन बनाया गया है वो किसमें बनाया गया है, जल में। तो जल यहाँ पे क्या है, विलायक है, और दोनों मात्रा क्या है, ग्राम में घटा सकते हैं। अगर विलयन में से क्या घटा दोगे तुम, विलय घटा दोगे तो क्या बचेगा, ये 94 ग्राम जल ही तो बचेगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया भाई एक यूरिया है हमारे पास, जो जिसका सूत्र क्या है भाई, NH2CONH2। ठीक है, जो किसका कार्य कर रहा है भाई, यहाँ पे विलय का कार्य। एक हमारे पास क्या है, जल है, जिसका फॉर्मूला कितना होता है H2O, और ये किसकी तरह कार्य कर रहा है यहाँ पे, विलायक की। बात समझ में आया ना, क्योंकि ये 6 ग्राम कम मात्रा में है और ये 94 ग्राम बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या दें, W1 कितना दे रखा है 6, इसके लिए W2 कितना दे रखा है 94। ठीक है, अगर इसकी हम किसकी बात करें, M1 की बात करें, यानी कि यूरिया का अनुभार कितना होगा भाई, देखो 1N 2N, 1N का कितना होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28 प्लस H, 2 और 2 कितने हैं 4, 4 का कितना होगा 4, एक क्या है यहाँ पे कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। ठीक है, अगर तुम इन सबको जोड़ दोगे तो लगभग कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 60। ठीक, इसी तरीके से M2, इसका कितना होगा M2 18, जल का तो क्या होता है अनुभार 18 होता है। इसके मोल निकालना भाई, N1 कितने होंगे 6/10, यानी क्या होता है भाई मोल W1 M1, तो कितना होगा 6/10, तो वो 6/60, तो इससे कट जाए कितना आ जाएगा 1/10, तो कितना आ जाएगा भाई 0.1। समझ में आई बात, इसके मोल कितने होंगे 0.1। इसी तरीके से भाई इसके मोल निकल लो, इसके मोल कितने हो जाएंगे N2 मान लो क्या हो जाएगा W2/M2, तो कितना होगा W2 क्या है भाई यहाँ पे 94, W2 क्या है 94/18। ठीक है, इसे हल कर लेना, हल करके कितना आ जाएगा भाई 18 पंजे 90। ठीक है 4, ठीक है लगभग इतने के आसपास आ जाएगा भाई। ठीक है 5.22 के आसपास। ठीक, देखो भाई इसके मोल क्या है ज़्यादा है और इसके मोल क्या है कम है, इसीलिए क्या है विलायक है, ये क्या है विलायक। समझ में आई बात। अब विलियन के कुल मोल भाई, विलियन के कुल मोल, विलियन के कुल मोल क्या होंगे, विलियन के कुल मोल N1 + N2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, यूरिया का मोल प्रभाव। एक तो किसका निकालना, यूरिया। अगर हमें किसका निकालना, यूरिया का मोल प्रभाव निकालना, तो क्या करोगे, यूरिया के मोल ऊपर और कुल मोल क्या रख दो नीचे। इसी तरीके से अगर हमें किसका निकालना, जल का निकालना, इसमें दोनों को बनना, तो जल के लिए क्या करोगे, जल के मोल ऊपर और कुल मोल क्या कर देने हैं
नीचे। बात समझ में आया ना। तो इसके मोल कितने हैं भाई 0.61 और कुल मोल कितने हो गए भाई, कुल मोल क्या करना, इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो कुल मोल कितने होंगे, N1 वैल्यू इतनी है और N2 की वैल्यू कितनी है 5.22, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें जल का निकालना है तो जल के लिए क्या करोगे भाई N2, इसके मोल कितने हैं ये, और कुल मोल कितने हैं 0.1 और प्लस के 5.22, ठीक है। तो ये तुम हल कर लेना भाई। यहाँ पे तुम्हारे पास यूरिया के मोल आ जाएंगे, मोल प्रभाव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा जल का मोल प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखनी है, अगर इन किसी में जैसे यूरिया हुआ और जल हुआ, अगर तुमने यूरिया का मोल प्रभाव निकाला और वो किसके एक से अगर ज़्यादा आ गया, किससे अगर एक से ज़्यादा आ गया तो समझो वो गलत हो गया, ठीक है। क्योंकि विलय हो चाहे विलायक हो, उसका मोल प्रभाव हमेशा क्या होता है, एक से कम होता है। लेकिन अगर विलय और विलायक को आपस में जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद टोटल कितना होगा 1 होगा, ठीक। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर इनमें से किसी एक का मोल प्रभाव एक से ज़्यादा आ रहा है तो वो गलत हो चुका है, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते, कर लोगे आराम से तुम। अगला क्वेश्चन देखे भाई, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है भाई। इसमें क्या कहा है 20% C2H5, देखो C2H6O2, पहले शुरू से पढ़ो चलो भाई। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2 तथा जल के मोल अंश की गणना करनी है हमें भाई। एथिलीन ग्लाइकोल और जल के मोल प्रभाव की क्या करनी है, गणना करनी है। यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, देखो 20% द्रव्यमान का मतलब वही है कि 20% भारा अनुसार बोलना, उसने क्या बोलना, भारानुसार, द्रव्यमानुसार क्या तो चाहे भारानुसार, किसका भाई C2H6O2, विलयन का अर्थ है, विलयन का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई विलयन का अर्थ, देखो भाई कि 20 ग्राम C2H6O2 100 ग्राम जल में घुला है या उपस्थित है, ठीक है भाई। तो यहाँ से या हम इसे बोल सकते हैं या करके भाई 100 ग्राम जल में, या इसे क्या घटा सकते हैं, घटा सकते हैं भाई 100 में से कितना बचेगा 80 ग्राम, 100 ग्राम, 100 देखो ऐसे भाई 20 ग्राम C2H6O2 100 ग्राम विलयन, या इसे 20 में से 20 घटा दो, इसमें से कितना बचेगा भाई 80 ग्राम जल में घुला है। बात समझ में आया ना। देखो ये दोनों ग्राम ग्राम में, ये 100 ग्राम क्या है विलयन और ये 20 ग्राम क्या है विलय। अगर तुम विलय को विलयन में से घटा दो तो क्या बचेगा, विलायक, विलायक बचेगा। विलायक क्या है जल, वो कितना आ जाएगा 80, ठीक। तो यहाँ से हमें पता लग गया भाई जो हमारे पास विलय है, विलय क्या है भाई हमारे पास C2H6O2 है। इसी तरीके से हमारे पास विलायक क्या है, विलायक हमारे पास क्या है जल है, ठीक है। देखो भाई इसकी वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, W1 कितना दिया है 20 ग्राम, ठीक है। इसकी W कितनी दी है 80 ग्राम, बात समझो ना। चलो इसका अनुभार अगर तुम निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, अनुभार M1 मान लो कितना आ जाएगा भाई 2 कार्बन का कितना हो गया 12, 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया 6, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा भाई 16 दूनी 32, ठीक है। अगर तुम इन्हें जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 38 और 2 40 और 10 50, कितना हो जाएगा 50 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो जोड़ देना है तुम्हें, कितना आ जाएगा M1 कितना आ जाएगा इसका 50, ठीक है। अगर इसके M2 की बात करोगे जल का अनुभार कितना होता है 18, ठीक है 18, ठीक। तो इसे करो भाई, इसके मोल निकाल लो, N1 कितने हो जाएंगे, N1 M1 W1 बटा M1 कितना हो जाएगा, W1 कितना है 20 और कितना आ जाएगा बटा 50, इससे कट गया कितने बराबर क्या आ जाएगा भाई N1 बराबर कितना आ जाएगा 0.4 के आसपास आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। अगर इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा लगभग 0.4, ठीक। चलो अगर इसका करोगे, इसका कितना आ जाएगा N2 कितना आ जाएगा भाई W2 बटा M2, तो W2 क्या है यहाँ पे 80 और बटा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। अगर तुम 18 से काटोगे तो इससे भी कितना होगा 18 चौक 72, 8 18 चौक 72, लगभग 4.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें क्या निकालना भाई, हमें विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल क्या होते हैं भाई N1 प्लस N2, तो फिर क्या हो जाएगा N1 कितना है 0.4, ये कितना है 4.4,
4। ठीक है, देखो गुना भाग तुम खुद कर लेना, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में आना चाहिए कि हम इस सवाल को कैसे करेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद क्या निकालना भाई, हमें निकालना है मोल प्रभाज किसका, C2H6O2 का। तो क्या करोगे, C2H6O2 के मोल ऊपर और कुल मोल क्या करने नीचे। इसी तरीके से हमें मोल प्रभाज किसका निकालना, जल का। तो क्या करोगे, जल के मोल ऊपर और कुल मोल क्या करोगे नीचे। ठीक है, तो देखो भाई इसके N1 कितने हैं 0.4 बटा इसके कितने हैं भाई 0.4 प्लस 4.4। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकालना, तो इसके मोल कितने हैं 4.4 बटा 0.4 प्लस 4.4। ठीक है, या तुम ऐसा भी कर सकते हो, इसके निकाल लो, तो इसके निकाल के क्या करो, एक में से घटा दो तो किसके आ जाएंगे, जल के। ठीक है, तो समझ में आई बात। ठीक, तो बस तुम्हें यही करना है भाई, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हें क्या करना, दोनों के मोल निकालने हैं, और मोल निकालने के बाद जिसका मोल पर बाहर निकालना है उसके मोल ऊपर कर दो और कुल मोल क्या कर दो, नीचे कर दो, बस। ठीक है, चलो, और इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन भाई एग्जाम में आते हैं कि 20% भार अनुसार का क्या मतलब होता है। ये तुम्हें मैंने, जब हमने प्रतिशतता में सांद्रता पढ़ी थी तो तब मैंने तुम्हें बता दिया था कि प्रतिशतता में सांद्रता जब व्यक्त कर रहे थे, द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ी थी, तो द्रव्यमान प्रतिशतता में इन सब का मतलब बता दिया था। ठीक है, चलो भाई अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखें, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 विलियन में द्रव्यमान अनुसार 25% जल है, 25% एथेनॉल और 50% क्या है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, देखो भाई 1 विलियन है जिसमें 3 दे रखे हैं, एक तो दे रखा है जल, एक दे रखा है एथेनॉल, एक क्या दिया है एथेनॉल, और एक क्या दिया है इसमें एसिटिक अम्ल। सबसे पहले इनका फॉर्मूला लिखो, जल क्या होता है भाई H2O, एथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक है, इसके बाद एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ठीक है, इसका कितना दिया है भाई 25% है, ये भी कितना है 25% है, और ये कितना है भाई 50% है। ठीक है, और 50% कैसे है, द्रव्यमानुसार ये है, द्रव्यमानुसार ये है, द्रव्यमानुसार ये है। ठीक है, तो सारे के सारे क्या है, ये W/W के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, W/W के अकॉर्डिंग। W/W का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशतता के अकॉर्डिंग है ये सारे के सारे। ठीक है, ठीक, चलो भाई, तो इससे हमें क्या पता लग सकता है कि W1 देखो, अगर ये किसके अकॉर्डिंग है भाई, द्रव्यमान के अनुसार है, तो इसका मतलब W1 कितना होगा, अगर इसका हम W1 मान लें, W1 कितना होगा 25 ग्राम, 25% W/W जल का जो विलियन है उसका मतलब क्या है भाई 25 ग्राम जल है। इसी तरीके से इसका मान लो W2 कितना होगा, इसका भी क्या होगा 25 ग्राम। इसका अगर W3 मान ले तो क्या होगा भाई, इसका W3 कितना होगा 50 ग्राम। ठीक है, अगर इसके अनुभार की बात करें M1 कितना होगा, जल है, जल का अनुभार कितना होता है 18। इसी तरीके से इसके अनुभार की बात करें तो कितना होगा भाई, इसे जोड़ दो, 2 कार्बन का कितना हो गया 24, 5 और 1 6 हाइड्रोजन का कितना हो गया 6, 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया भाई 16। अगर इसे सबको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 46। ठीक, इसी तरीके से एसिटिक अम्ल का जो अनुभार है वो कितना मान लो भाई तुम, कितना मान लो M3, तो कितना होगा, कितने कार्बन है 1 2, 2 कार्बन का 24 प्लस 3 और 1 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस कितने O है 2, 2 का कितना हो जाएगा 32, 1 O का कितना होता है 16, 2 का कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, देखो इन सबको जोड़ दो, ये हो गया भाई 28 और 2 30 और 30 60, तो कितना आ जाएगा 60 के आसपास। ठीक, तो हमें क्या निकालना, जल के मोल पर भार। देखो ये कितना आगे सबके मोल, अब पहले मोल निकल लो, पहले मोल निकल लो, इसके मोल कितने होंगे W1/M1, इसके मोल कितने होंगे भाई W2/M2। इस तरीके से N2, इसके मोल N2 मान लो कितने होंगे W2/M2, इसके मोल मान लो N3 कितने होंगे W3/M3। ठीक है, तो इसके मोल निकालने के लिए क्या करोगे भाई 25/18, इसका N2 निकालोगे तो कितना होगा 25/46। ठीक है, इसके बाद अगर क्या निकालने, इसके मोल निकालने, तो इसके मोल के लिए क्या करोगे भाई 50/60। ठीक है, यह कितना आ जाएगा 5/6। ठीक है, देखो भाई हमने क्या करा 25% जल दिया था, तो 25% जल से हमने क्या पता लगा लिया कि 25% जो जल का विलयन है वो क्या है भारानुसार है। ठीक है, तो इसका मतलब 25 ग्राम इसमें जल है जिसकी मात्रा हमने क्या मान ली W1। इसी तरीके से 25% एथेनॉल का विलयन है तो उसकी मात्रा कितनी होगी 25 ग्राम। इसी तरीके से 50% एसिटिक अम्ल का विलयन है जो किसके अनुसार है भारानुसार, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई 50। हमने क्या मान लिया W3 क्या मान लिया 50,
इसका अनुभार 18, इसका अनुभार कितना 40, इसका अनुभार कितना है 60। हमने सबका निकाल लिया। इसके मोल निकाल लिए W1 बटा W2, W1 बटा M1, इसके मोल W2 M2, इसके मोल W3 बटा M3, सबके मोल निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना, तीनों के मोल प्रभाज निकालने। क्या निकाला, देखो इसने कहा प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज। प्रत्येक घटक का मतलब हमें जल का भी मोल प्रभाज निकालना भाई, और हमें किसका निकालना, C2H5OH का भी मोल प्रभाज निकालना, हमें मोल प्रभाज निकालना एसिटिक अम्ल का भी। ठीक है, तो इन सब के क्या निकालने, मोल प्रभाज। तो मोल प्रभाज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, जिसके मोल प्रभाज निकालने में तो ऊपर और कुल मोल क्या रख दो नीचे, कुल मोल क्या कर दो नीचे। ठीक है, देखो इसके मोल कितने हैं भाई, इसके मोल कितने हैं 25 बटा 18, और कुल मोल कितना है N1 की वैल्यू प्लस N2 की वैल्यू प्लस N3 की वैल्यू। ठीक है, इसे हल करना है। हल करने के बाद क्या आ जाएगा, जल के मोल प्रभाज। इसी तरीके से तुम्हें क्या निकालना, C2H5 के मोल प्रभाज। तो इसके मोल ऊपर और कुल मोल क्या रखने नीचे। बात समझ में आया ना। इसी तरीके से तुम्हें इसका मोल प्रभाज निकालना, तो क्या करना, इसके मोल ऊपर और कुल मोल क्या कर देना है भाई नीचे। बात समझ में आई क्या। ठीक है, तो इसके मोल कितने हैं, इसके मोल है 25 बटा 40 बटा कुल मोल क्या होगा, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो और इसे जोड़ दो। ठीक है, तो कितना होगा, इसका कितना है भाई 25 बटा 18 प्लस ये कितना है 25 बटा 40 और प्लस कितना है 5 बटा 6। ठीक है, हल कर लोगे इसे। हल करने के बाद क्या आ जाएगा, इसका मोल प्रभाज आ जाएगा। इसी तरीके से इसके तुम्हें मोल प्रभाज निकालना था। N3 की वैल्यू कितनी है 5 बटा 6, N1 की वैल्यू कितनी है भाई 25 बटा 18 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है 25 बटा 40 और इसकी वैल्यू कितनी है 5 बटा 6। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इन तीनों के क्या निकाल लोगे, मोल प्रभाज निकाल लोगे। तो बात समझ में आई भाई तुम्हारे, मोल प्रभाज क्या होता है, इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस तुम्हें क्या करना है, मोल प्रभाज निकालना है। मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या करना, सबके पहले मोल निकाल लो। ठीक है, जिसका जगह मोल प्रभाज निकालना उसके मोल ऊपर रख दो और कुल मोल क्या कर दो नीचे रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो आइए अब एक संबंध पढ़ते हैं। संबंध है भाई जलीय विलयन की मोललता तथा विलय के मोल प्रभाज। विलय के मोल प्रभाज को मैंने बोला है XA। ठीक है, या ऐसे लिख दो, विलय के मोल प्रभाज। विलय के मोल प्रभाज XA में क्या बताना, एक संबंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो क्या संबंध है भाई XA यहाँ पे क्या है, विलय का मोल प्रभाज। M गुना क्या कर दो, M क्या है देखो भाई, M है यहाँ पे मोललता क्या है भाई, यहाँ पे M मोललता है गुना MH2O। MH2O का मतलब है, इसका मतलब है कि जल का अनुभार। ठीक है, इसी तरीके से 1000 प्लस M मोललता और यहाँ क्या है जल का अनुभार। ठीक, तो M जल का अनुभार कितना होता है 18, 1000 ऐसे कैसे रहा, M ऐसे कैसे रहा, जल का अनुभार कितना होगा 18। अगर हम ऊपर नीचे 18 से भाग दे दें तो ये हल करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब है भाई, जब हमने क्या ले रखा है, जलीय विलयन। क्या ले रखा है, जलीय विलयन। तब यहाँ क्या रख रहे हैं, H2O रख रहे हैं। अगर कुछ और हो, यानी कि जल के अतिरिक्त कुछ और हो, तो फिर उसका रखेंगे। अभी जब ये सवाल करेंगे तो तब समझेंगे कि यहाँ जल के अतिरिक्त हमें क्या रखना है। ठीक, तो ये तुम्हें संबंध याद रखना है जब हमारे पास क्या हो, जलीय विलयन। क्या हो, जलीय विलयन। समझ में आया ना, केवल जलीय विलयन के लिए संबंध है भाई ये, केवल जलीय विलयन के लिए। ठीक है, जल के अतिरिक्त अगर कोई और विलयन है, ठीक है, जल के अतिरिक्त अगर कोई और विलयन है तो उसके लिए संबंध अलग होगा। ठीक, तो ये बात याद रखनी, ये किसके लिए है, जलीय विलयन की मोललता और मोल प्रभाज के, किसके मोल प्रभाज भी किसके भाई, विलय के मोल प्रभाज। ठीक है, ये बीच में क्या है, एक संबंध है। ठीक, चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भाई, देखें क्वेश्चन है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की क्या करनी है, गणना करनी है। क्या करनी, गणना, जिसमें जल का मोल प्रभाज कितना दे रखा है 0.85। ठीक है, 0. क्या दे रखा है 85। चलो देखो भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का विलयन है, विलयन। और कैसा विलयन है भाई, जलीय। कैसा विलयन है, जलीय विलयन। ठीक है, तो एक बात तो हमें पता लगी कि यहाँ पे जो जल होगा, जल तो क्या होगा विलायक, और H2SO4 जो होगा वो क्या होगा भाई, विलय। H2SO4 क्या होगा, विलय। बात समझ में आया ना। चलो तो देखो भाई, इन्होंने जल का मोल प्रभाज दिया है। जल का मोल प्रभाज कितना दिया है, जल का मोल प्रभाज दिया है 0.85। ठीक है, समझ में आया ना, कितना दिया है 0.85 क्या दिया है, जल का मोल प्रभाज। लेकिन
हमारा जो फॉर्मूला है उसमें किसका मोल प्रभाव रखा रहता है, विलय का। तो ये तो किसका दे रखा, विलायक का। तो अगर हमें किसका निकालना, विलय का, यानी कि H2SO4 का क्या निकालना, मोल प्रभाव। तो क्या करोगे, 1 में से किसे घटा दोगे, जल के मोल प्रभाव को क्या करोगे, घटा दोगे। हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई, विलय और प्लस विलायक का जो मोल प्रभाव होता है कितना होता है, 1। तो हमें विलायक का मोल प्रभाव दिया है, तो विलय का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इसे 1 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यही हमने करा। अगर तुम 1 में से क्या घटाओगे, 0.85 घटाओगे तो कितना बच जाएगा भाई, 0.15। ठीक है, तो हमें क्या निकलेगा, विलय का मोल प्रभाव निकलेगा। अब हमारे पास सूत्र है, सूत्र क्या है भाई, हमें क्या निकालनी है, इसकी मोललता निकालनी है। तो सूत्र क्या है, विलय का मोल प्रभाव बराबर मोललता, फिर क्या है 55.56 और प्लस मोललता। ठीक है, देखो भाई इसका मोल प्रभाव कितना दिया है, 0.15, कितना हो गया, m बटा 55.56 प्लस m। ठीक है, अब इसकी गुना इसमें कर दो। तो कैसे निकालने, बस यहाँ से हल करना है भाई। हल करने के बाद कितना हो जाएगा, 0.15 की गुना किसमें कर दी हमने, 55.56 प्लस के m में, और इधर क्या हो गया, m। ठीक, तो करो भाई हल करो, इसकी गुना इसमें करो। 0.15 की गुना किसमें करनी, 55.56 प्लस के 0.15 की गुना किसमें करनी है, m की। इसकी गुना इसमें और इसकी गुना इसमें। ठीक है, और ये क्या रहा, m। ठीक, ये उधर जाएगा, घट जाएगा, m एक साइड ले लो भाई, m माइनस 0.15 m, और इधर कितना होगा देखो भाई, 0.15 गुना 5 55.56। ठीक है, इसकी गुना करोगे तो इसकी गुना करके आ जाएगा भाई, इसकी गुना करके आ जाएगा 8.334। ठीक है, और इसे घटाओगे, देखो ये 1 m है और ये कितने हैं, 0.15। ठीक है, m है, तो घटाओगे तो कितना होगा, 0.85 m आ जाएगा। और यहाँ से तुम्हें क्या निकालना, m, तो ये क्या ले जाओ, उसके बटे में ले जाओ। तो बटे में ले जाने के बाद क्या आ जाएगा, m बराबर कितना आ जाएगा भाई, 8.334 बटा कितना आ जाएगा, 0.15। ठीक है, तो अगर इसे हल करोगे तो हल करने के बाद कितना आ जाएगा, मोललता कितनी आ जाएगी भाई, इसे हल करने के बाद मोललता आ जाएगी तुम्हारी 9.804, और ये क्या होगी भाई, मोल पर केजी। समझ में आए ना। तो ये किसकी मोललता है भाई, H2SO4 का जो जलीय विलयन है उसकी मोललता कितनी आ गई है। ठीक, देखो समझ में आया ना भाई। तुम्हें क्या करना, हमें इस क्वेश्चन में जल का मोल प्रभाव दिया था, जबकि जल यहाँ क्या है, विलायक है। जल क्या है, यहाँ पे विलायक है। तो लेकिन हमें विलायक का तो रखना, हमारे सूत्र में क्या आता है भाई, विलय का मोल प्रभाव। समझ में आए ना। तो विलय क्या था, यहाँ पे विलय क्या था भाई, H2SO4। तो हमें अगर विलय का मोल प्रभाव निकालना तो क्या करना पड़ेगा, विलायक में से, विलायक 1 में से क्या घटाना होगा, विलायक का। तो घटा के क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया, फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई। ये क्वेश्चन भाई सन 15 में आया था और ये 17 में आया। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विलय, विलय का मोल प्रभाव 1000 प्लस के m, और ये सूत्र था H2O। अनुभार किसका है भाई, H2O का। ठीक है, चलो ये हमारे पास फॉर्मूला था। देखो इसमें क्या कहा, बेंजीन के 1 विलयन में I2 घुली है, I2 का मोल प्रभाव कितना दे दिया ये, और विलयन की क्या निकालनी, मोललता। देखो अब इसमें कोई जलीय विलयन की बात तो नहीं की, जलीय विलयन जैसी कोई बात नहीं है, जलीय विलयन जैसी कोई बात नहीं है, बात समझ में आया ना। तो अब ये सूत्र हम नहीं लगाने के। ठीक है, तो बस इस सूत्र में कितना चेंज करना भाई, विलय तो ऐसे कैसे रहेगा, बराबर m। देखो भाई अब की बार अनुभार किसका रखना, जो इसमें विलायक होगा। देखो भाई बेंजीन में क्या घुली है, I2, बेंजीन में क्या घुली है, बेंजीन में क्या घुली है, I2। तो इसका मतलब यहाँ बेंजीन क्या है, विलायक है, बेंजीन क्या है, विलायक है, और I2 क्या है भाई, विलय। I2 क्या है, विलय। बात समझ में आया ना। तो बेंजीन यहाँ पे क्या है, विलायक है, और I2 क्या है, विलय है। तो यहाँ पे जो अनुभार रखा जाता है वो किसका रखा जाता है, विलायक का। तो m किसका रहेगा भाई, बेंजीन बटा 100 प्लस m, और m कैपिटल किसका आएगा भाई, बेंजीन का। बेंजीन का फॉर्मूला भाई C6H6 होता है, इसीलिए मैंने बेंजीन ना लिख के क्या लिख दिया, C6H6 लिख दिया। ठीक है, तो देखो एक बात तुम्हें यहाँ समझ में आ गई होगी कि मोलरता के जो गुणा में रखना है वो हमें विलायक का अनुभार रखना है, चाहे वो विलायक बेंजीन हो चाहे वो कोई भी विलायक हो। तो क्या रखना है, यहाँ पे विलायक का अनुभार रखना है, यहाँ पे भी किसका रखना, विलायक का अनुभार। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, जब जलीय विलयन था तो किसका रखा था, जल का अनुभार, क्योंकि इसमें क्या कहा था भाई, विलयन था कौन सा, जल में, जल की बात कर रहा था तो क्या रखा था, जल का अनुभार रखा था।
अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पे विलायक क्या होगा बेंजीन, तो अब किसका रखना है यहाँ पे बेंजीन का अनुभाग। ठीक, तो क्या होगा भाई M गुना, ठीक है, बेंजीन का जो अनुभार होता है, बेंजीन कितने होती है C6H6, ठीक है, कार्बन कितने हैं 6, एक कार्बन का 12, तो 6 कार्बन का कितना हो गया 72 और प्लस हाइड्रोजन का 6, तो कितना हो गया 78। तो यहाँ क्या रखना है 78 प्लस 1000 प्लस के M गुना क्या रखना है 78। बात समझ में आया ना। और ये क्या हो गया भाई विलय, विलय क्या है विलय, क्या विलय ले रखा भाई I2 तो ले रखी है विलय। बात समझ में आया ना। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया एक फॉर्मूला बन गया जब हमारे पास बेंजीन विलायक है। बात समझ में आया ना। तो ये क्या है एक फॉर्मूला है। अब देखो भाई हमें क्या दिया है, क्या दिया है I2 का मोल प्रभाव कितना दिया है 0.25 दिया है। तो यहाँ क्या रख दो भाई 0.25 रख दो बराबर M गुना 78 और 1000 प्लस के M गुना 78। बात समझ में आया ना। देखो अब इसे हल करना है, हल करके क्या करना भाई 0.25 की गुना कर दो किसमें, गुना किसमें होगी भाई 1000 प्लस के M गुना 78 और यहाँ आ जाएगा 78M। इसे मैं क्या लिख दूँ 78M, ठीक है भाई। इसे क्या लिख दिया 78M, इसकी गुना इसमें करनी, ठीक है। बस इसे हल ही तो करना भाई, ठीक है। तो मैं करके बता रहा हूँ इसमें क्या आना है। चलो इतना आ गया भाई, इसकी गुना इसमें करो, इसकी गुना किसमें करो 1000 में। तो 1000 गुना क्या कर दो 1000 गुना कर दो 0.25 प्लस देखो इसकी गुना किसमें हो गया 78 में, 0.25 की गुना होगी 78 में और ये क्या हो गया M और प्लस यहाँ क्या 78M, ठीक है। इसे उधर ले जाओगे, यहाँ कितना बचेगा भाई 2 0 से 2 0 कट गई तो कितना आ गया 250 और ये कितना हो गया 78M और माइनस इन दो की गुना कर लो, इन दो की गुना करके आएगा भाई, इन दो की गुना करके आएगा 19.5। देख लेना भाई इन दो की गुना करके कितना होगा 19.5M। तो वो उधर चला जाएगा तो क्या आ गया 19.5M आ गया। इसमें से घटा लेना, घटाने के बाद क्या बचेगा, घटाने के बाद आ जाएगा तुम्हारा भाई 58.5M और ये कितना है 250। तो इससे तुम इसे अगर डिवाइड कर दोगे तो M बराबर कितना आ जाएगा भाई 250/58.5 और ये हल करने के बाद कितना आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4.273। ये क्या देगी मोल पर केजी। हाँ समझ में आया ना। तो ये क्या देगी भाई तुम्हारी मोललता देगी जब क्या दिया हो तुम्हें मोल बर्बाद। तो समझ में आ गया तुम्हारा भाई। ये देखो हमें क्या करना, सूत्र हमारे पास यही है, ठीक है। सूत्र हमारे पास ये है, जब अगर विलायक जल दिया हो तो यहाँ जल का अनुभार रखना है, यहाँ भी जल का अनुभार, ठीक है। अगर विलायक बेंजीन दिया तो बेंजीन का, अगर विलायक एथिल अल्कोहल दिया तो विलायक, यानी हमें यो जो रखना है यहाँ पे अनुभार रखना है वो किसका रखना है विलायक का रखना है। तो इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ हमें क्या दिया था भाई, क्वेश्चन में क्या दिया था बेंजीन विलायक दी थी, क्योंकि बेंजीन में क्या घोल रखी थी I2, तो इसका मतलब बेंजीन यहाँ पे क्या होगी विलायक होगी और I2 क्या होगी विलायक, इसीलिए हमने क्या रखा है यहाँ पे बेंजीन का अनुभार रखा, ठीक है। समझ में आया ना। अगर यहाँ बेंजीन की अलग कोई भी विलायक होता जैसे C2H5OH होता तो हमें क्या रखते हैं यहाँ पे C2H5OH का क्या रखते अनुभार रखते, ठीक है। समझ में आई बात तुम्हारी भाई। थैंक यू।